ये स्टोरी एक लालची धोबी और उसकी बीवी की है जिसने लालच में इतना नुकसान उठाया कि अपनी जान गंवानी पड़ी। अब उन्होंने क्या नुकसान उठाया, आइए इस स्टोरी में देखते हैं। बंजरपुर गांव में गरीब धोबी रहता था जिसका नाम मंचला था। इसे रातों रात अमीर होने का बहुत शौक था। उसकी एक बीवी थी, उसका नाम सीता था, जो काम काज में उसका हाथ बटाती थी। सीता नहर से कपड़े धोती थी और मंचला कपड़े इस्त्री करके लोगों को देता था। सीता मंचले को अमीर होने के नए नए मशवरे देती थी। आप कब तक लोगों के कपड़े इस्त्री करते रहोगे? मैं तो कहती हूँ एक ही दफा कोई बड़ा हाथ मारो कि हम फौरन अमीर हो जाएं। अब मेरी हमसाई को ही देख लो, इसका शोहर इसका कितना ख्याल रखता है। मैं भी तो यही चाहती हूँ, आप भी मेरे लिए सोने का हार लेकर आओ। सीता कहती तू ठीक है, दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि कोई ऐसा काम करूं कि फौरन अमीर बन जाऊं। ये सुनकर सीता बोली, आप हमसाई का सोना चोरी कर लो, इस तरह हम अमीर हो सकते हैं। यार तू जब करी छोटी बात करी, क्यों मुझे सबसे मार पड़वाने के चक्करों में है? सच पूछो तो अब मेरा काम में दिल नहीं लगता, कोई और हल निकालना ही पड़ेगा। इस तरह उसकी बीवी उसे अजीब अजीब मशवरे देती थी। एक दिन मंचले की दुकान पर एक ग्राहक आया। मंचले, मेरा सूट इस्त्री कर दिया है तुमने? भाई अभी नहीं, कल आकर लेना। मंचले, तुम पिछले 3 दिन से मुझे कह रहे हो आइंदा मैं तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगा। मंचले का दिल काम करने को नहीं करता था और उसका दिल काम से बहुत आवाजार हो गया था और वो फौरन अमीर होने की तरकीबें सोचता रहता था। एक दिन उसकी बीवी नहर पर कपड़े धो रही थी कि उसने देखा कि एक परों वाला गेंडा उड़ता हुआ आया और खेत में जाने लगा। सीता ये देखकर बहुत हैरान हुई, उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो जल्दी से मंचले के पास गई। अरे सुनते हो, जब मैं कपड़े धो रही थी ना तो मैंने एक परों वाला गेंडा देखा है जो खेतों की तरफ जा रहा था। ये सुनकर मंचला बोला, तू पागल तो नहीं हो गई? परों वाला गेंडा, लगता है तू आज नींदों में है। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है परों वाला गेंडा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो चलो आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो गेंडा दिखाती हूँ। ये सुनकर मंचला सीता के साथ चल पड़ा और उसी नहर के किनारे पहुंचा और इधर उधर देखा मगर कोई परों वाला गेंडा नजर नहीं आया। कहाँ है परों वाला गेंडा? मुझे लगता है तू जागते हुए ख्वाब देखने लग गई है। कहाँ गया वो परों वाला गेंडा? मैंने तो खुद यहीं देखा था। मंचला सीता को बुरा भला कहकर वापस दुकान पर आ गया। अगले दिन सीता कपड़े धोने उसी नहर पर गई। कुछ देर बाद सीता ने देखा कि वही परों वाला गेंडा उड़ता हुआ आया और खेत की तरफ जाने लगा। सीता जल्दी से मंचली की दुकान पर गई और उससे कहा, वो परों वाला गेंडा फिर आ गया है, चलो मेरे साथ। तू आज फिर वही पागलों वाली बातें कर रही है। नहीं, सच में वो परों वाला गेंडा वहाँ खेत में है, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। सीता के इसरार करने पे मंचला सीता के साथ चल पड़ा और उसी नहर के किनारे पहुंच गया। मंचला देख के हैरान रह गया कि वहाँ पर परों वाला गेंडा खेत में खड़ा था। सीता तुम ठीक कह रही थी, ये तो वाकई परों वाला गेंडा है। अब आपको यकीन आ गया ना, मेरी बात पर मैं झूठ नहीं कह रही थी। ये कहकर सीता और मंचला उस परों वाले गेंडे के करीब जाने लगे। जब वो उस परों वाले गेंडे के करीब पहुँचे तो गेंडा इन्हें देख के उड़ने लगा। तो मंचले ने गेंडे को रोकने के लिए उसकी एक टांग पकड़ ली और मंचला गेंडे के साथ उड़ने लगा। मंचले को रोकने के लिए सीता ने मंचले की टांग पकड़ ली। अब दोनों गेंडे के साथ उड़ने लगे और काफी बुलंदी पर चले गए। और फिर कुछ देर बाद गेंडा आसमान पर एक जजीरे पर पहुंच गया जहां हर तरफ सोना ही सोना था। मंचला और सीता बहुत हैरान हो गए ये सब देखकर। फिर परों वाला गेंडा इस जजीरे पे उतर गया और आगे चला गया। मंचला और सीता इस जजीरे को देखकर बहुत हैरान और परेशान थे।
सीता यहाँ तो बहुत सारा सोना है। हाँ, हम सारा सोना इकट्ठा करके अपने साथ ले जाते हैं। अरे पागल, हम वापस कैसे जाएंगे? आप फिक्र न करो, जब ये गैंडा वापस नीचे जाएगा तो हम इसी तरह वापस चले जाएंगे जिस तरह हम आए थे। फिर इन दोनों ने बहुत सारा सोना अपने साथ इकट्ठा कर लिया और परों वाले गैंडे के उड़ने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद गैंडे ने उड़ने के लिए उड़ान भरी तो मनचले ने परों वाले गैंडे की टांग पकड़ ली और इसी तरह सीता ने मनचले की टांग पकड़ ली। और गैंडा उड़ता हुआ नीचे इसी नहर के पास आ गया। मंचल और सीता नीचे उतर गए और गैंडा इसी खेत में चला गया। मंचल और सीता अपने घर पहुंचे। अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि हमारे पास बहुत सारा सोना है। तो पागल तो नहीं हो गई? किसी को नहीं बताना इसके बारे में, वरना सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। इसी तरह वो रोज परों वाले गैंडे के साथ इस जजीरे पर जाते और वहां से सोना इकट्ठा करके ले आते। अब मनचला और सीता बहुत अमीर हो गए थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत घर बना लिया था। सब लोग बहुत हैरान थे कि इनके पास अचानक इतना पैसा कहां से आ गया है। एक दिन सीता की हमसाई उसके पास आई। सीता, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है कि तुम इतनी अमीर बन गई हो? ये एक राज है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं नहीं, कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनकर सीता ने सब कुछ उस हमसाई को बता दिया कि इस तरह एक परों वाला गैंडा इन्हें एक जजीरे पर ले गया था जहां बहुत सारा सोना था। हमसाई जल्दी से अपने शौहर के पास गई और उसे सारा माजरा बता दिया। अगले दिन सारे लोग मनचले के पास पहुंच गए। मनचले, हमें भी उस जजीरे पर अपने साथ ले चलो, हम भी उस जजीरे को देखना चाहते हैं। अगर तुम हमें वहाँ पर ना लेके गए तो हम सबको बता देंगे। लोगों के इसरार करने पर मनचला इन्हें वहां ले जाने के लिए मजबूर हो गया। फिर उसी नहर के पास खड़े होकर वो परों वाले गैंडे का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद परों वाला गैंडा वहां आ गया। सब लोग उस परों वाले गैंडे को देखकर हैरान हो गए और उसके पास पहुंचे। परों वाला गैंडा सब लोगों को देखकर उड़ने लगा तो मनचले ने गैंडे की एक टांग पकड़ ली और इस तरह एक के बाद एक सब ने एक दूसरे की टांगे पकड़ ली और सब बुलंदी की तरफ जाने लगे। कुछ देर ऊपर आने के बाद आदमी ने मनचले से पूछा, मनचले, हमें ये तो बताओ कि वहाँ कितना सोना है? ये सुनकर मनचले ने अपने हाथ से इशारा किया। भाई वहाँ बहुत सारा सोना है। ये कहा तो मनचले का हाथ गैंडे की टांग से छूट गया और सबके सब नीचे गिर गए और मर गए। नतीजा, लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो किसी हद तक भी चला जाता है। मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इस स्टोरी के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी।